चलिए ध्यान दीजिए बाबू, कल मुंबई हो गया था ना, मुंबई में कोई दिक्कत? भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई है। फिल्मों की सिटी कौन सा शहर बोला जाता है? सूती कपड़ा का मिल सबसे पहले कहाँ लगा था? मुंबई में। ये वो कहावत सुने ना, दिल्ली है दिल वालों के लिए, मुंबई है पैसों वालों के लिए। तो क्या है वहाँ पर? आर्थिक अर्थव्यवस्था सब स्ट्रांग है वहाँ पे, इसलिए क्या है? वित्तीय राजधानी है। समझे आप लोग? तो आगे हम बढ़ते हैं, आज देखते हैं अपना अपना राजधानी, जिसका नाम है पटना, है ना। तो पटना शहर का विकास, डेवलपमेंट, इस सब बारे में देखते हैं हम लोग। पटना, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं पटना। कोई दिक्कत है? बताइए, बिहार का पुराना नाम क्या है? हैं? मगध। फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, बिहार का पुराना नाम मगध है। अब आते हैं बाबू, बिहार का ही क्या नाम कहते हैं? मगध कहेंगे हम लोग, ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ थी? स्टार्टिंग में जो मगध था, माने बिहार था, मगध, उस मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। कहाँ थी? राजगीर। जो राजगीर है ना, उसको बोलते हैं राजगृह। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह था। समझ गए? बिंबिसार के समय मगध का ही एक शासक था बिंबिसार, है ना। बिंबिसार के समय उस सब शासन काल था उन लोग का, अलग अलग है, मौर्य वंश, मगध, बहुत सारी चीज़ें। तो मगध में सबसे पहले हम याद करेंगे कि मगध बिहार का ही पुराना नाम है। पहले मगध की राजधानी राजगृह थी। उस समय किसका शासन काल था? तो बिंबिसार का था। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार एक अलग शासक है, बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार के समय यहाँ की जो राजधानी थी मगध की, राजगृह थी। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। जो आपका राजगृह है मेरे भाई, जो राजगृह है, ये 5 ओर से पहाड़ी से घिरा था, मतलब चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका था ये राजगीर। जो आप घूमने जाते हैं राजगीर, गौतम बुद्ध की जो वहाँ पे है ना, वहीं। बिंबिसार के समय कहाँ था राजधानी मगध की? राजगीर था। अब आते हैं, बिंबिसार के लड़का होते हैं अजातशत्रु। उनका लड़का थे कौन? अजातशत्रु। बिंबिसार को मारने वाला भी था यही अजातशत्रु। अजातशत्रु को मारने वाला था उदयन। बिंबिसार का 4-5 गो बीवी थी, समझ गए। तो बीबी के चक्कर में मरा गया, हाली गद्दी नहीं छोड़ रहा था, तो अजातशत्रु मार दिया। अजातशत्रु भी 4-5 गो ब्याह किया, उसको उदयन मार दिया, उसका लड़का। तो देखिए, अजातशत्रु और बिंबिसार के समय, समझिए, अजातशत्रु और बिंबिसार के समय, बिंबिसार का लड़का कौन था? अजातशत्रु। तो अजातशत्रु और बिंबिसार के समय जो मगध की राजधानी थी वो कहाँ थी? राजगृह थी। लेकिन बाद में उसका लड़का आता है अजातशत्रु के, उदयन। उदयन क्या करता है कि राजगृह की जगह पे उसने मगध की राजधानी कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र। समझ गए? ऐसे लिख देते हैं, बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु भी राजगृह से ही क्या किया? शासन किया, लिख देते हैं। अजातशत्रु के पुत्र उदयन, ठीक है। उदयन के समय मगध की राजधानी
पाटलिपुत्र हो गया। समझ गए नहीं यहाँ तक के? आगे ना हम पाटलिपुत्र के पास है। तो पाटलिपुत्र में अगर विकास के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग में कौन आते हैं? उदयन आते हैं, है ना। उसको थोड़ा अच्छा करते हैं वहाँ पे, जो भी विकास वाला काम करते हैं तो उदयन ही करते हैं। लेकिन उदयन के बाद ये पूरा खराब हो गया था पटना। उस समय पटना पटना नहीं लगा था, पूरा लग रहा था गाँव है, कोई मोहल्ला है। आज ना पटना उतना बेहतरीन हो गया है। तो पटना उस समय कोई खास नहीं था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे, एक शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय बोला जाता है चंद्रगुप्त, समझिए आप। चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त ने उसका बहुत बढ़िया से विस्तार किया पटना का, समझ गए। उस समय फिर बाद में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, मालूम है ना। उस सब के बाद ही अंग्रेज आया है। अंग्रेज अंतिम में गया हमारे यहाँ से, आधुनिक भारत में ही वो लोग आया है अंग्रेज। क्योंकि पहले दिल्ली आया था, उसके बाद मुगल आए थे। मुगल आए, मुगल चले गए, उसके बाद अंग्रेज आ गया। 1526 के बाद बाबर आया था। तो यहाँ तक तो है। तो फिर जब अंग्रेज आया, अंग्रेज के आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पटना में चीज़ का विकास किया गया, समझ गए। क्योंकि गंगा और सोन नदी का संगम एकदम वो जगह है, एकदम पटने में है। एकदम गंगा और जो हम लोग का सोन नदी है, सोन नदी और गंगा का संगम एकदम पटने पे है, किनारे। तो पटना जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। तो वहाँ से जो आयात निर्यात अंग्रेजों द्वारा होता था वो काफ़ी होता था। तो वहाँ पे गोल घर का भी निर्माण, अनाज रखने के लिए गोल घर का भी निर्माण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, समझ गए। वहाँ पे सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी पुल गांधी सेतु वहीं बनाया गया है। आज तक अंग्रेजों का बनाया, आज तक टूटा नहीं है गांधी सेतु। कभी गए हैं गांधी सेतु? गांधी सेतु के नीचे पुनपुन एक पुल है, जो कि पानी में ही पुल है, वो जाता है डायरेक्ट वहाँ। कहाँ के है केला? प्रसिद्ध कहाँ के है केला? मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर 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 होते चला जाता है वो मुजफ्फरपुर, है ना। तो वहाँ पे पुनपुन भी नीचे है, वो समुद्र में बनाया गया है, पनिया पे एकदम। मतलब लोहा का है, बेहतरीन है, वो डूबता नहीं है। पानी बल्कि ऊपर रहता है, लेकिन गाड़ी उड़ चल जाता है ऊपर से पानी में ही, थोड़ा डूबता है पानी में। तो गांधी सेतु बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कुछ कुछ चंद्रगुप्त मौर्य भी विकास में बहुत ज़्यादा योगदान था इनका। ऐसे देते हैं पटना का कुछ विकास चंद्रगुप्त समझ गए। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में कौन आए थे? एक विदेशी थे, मेगास्थनीज। कौन थे जी? मेगास्थनीज। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने एक अपना पुस्तक लिखी, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका में उन्होंने किस तरह से विकास हुआ पटना का, पूरा पटना का वर्णन किए हैं उसमें, है ना, पटना नगर का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज इनकी पुस्तक का नाम इंडिका, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पटना का वर्णन, है ना, पटना का वर्णन। उसी समय और कुछ कुछ चीनी यात्री आए, चीन से। चीनी यात्री में थे फहियान और एक थे हिनयान। फाहियान ना, फाहियान हैंसोंग, हैंसोंग फाहियान, दो आए थे। जो कि जो हम लोग का पहला यूनिवर्सिटी है, कौन है? नालंदा ना, बिहार का सबसे फेमस ना। उसमें औरंगजेब तोड़ दिया था, उसको जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो गया में ही है ना। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, उसमें वो लोग अंग्रेज जो चीनी यात्री थे, चीनी यात्री पढ़े हैं यहाँ पे आके चीन से। हैंसोंग और कौन? फाहियान, दोनों चीनी यात्री थे। तो फाहियान ने पटना का खूब मतलब सुंदरता की तारीफ की। लिख देते हैं, चीनी यात्री फाहियान
पटना के खूबसूरती का वर्णन किया। ओके, इसमें कोई दिक्कत? वर्णन किया। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में ही जो पाटलिपुत्र था उसका नाम था अजीमाबाद। क्या नाम था? अजीमाबाद। उस समय अजूमुशान कोई शासक था, उसी ने रख दिया अजीमाबाद। ठीक है, तो पटना का अन्य नाम देते हैं। पटना का एकदम याद रखिएगा, पटना का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पटना का अन्य नाम एक था पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र चाहे जो पटना नाम रखा गया था, वहाँ की एक रक्षिका थी पट्टन देवी, उन्हीं के नाम पे रखा गया था, पट्टन देवी। तो एक था, इसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र, और एक नाम था कुसुमपुर। ठीक है, और एक नाम था पुष्पपुर, और एक नाम था अजीमाबाद। एक अन्य नाम लास्ट में क्या पड़ा था? पटना। आज तक पटना है। ये अन्य नाम है, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद, फिर पटना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुसुमपुर लिखे हैं, कूदनपुर नहीं लिखे हैं, समझो। अच्छा से नाम ऐसे कर दो किसी। कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और पुष्पपुर, अजीमाबाद और पटना, ये अन्य नाम था। बात आप लोग को समझ में आ गया? क्यों यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। एक तरह से वो धार्मिक स्थल भी हो गया। तो सिखों के अंतिम गुरु या फिर 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह न बाबू। सिखों के अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ, जिस कारण यह एक धार्मिक स्थल भी बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंपॉर्टेंट। ओके, आपसे पाटलिपुत्र पूछता है कि ये पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, उससे पहले अजीमाबाद था, बहुत अन्य से नाम था। पट्टन देवी भी नाम था, भले उनका नाम पर पड़ गया था, पट्टन देवी भी नाम था। अब नाम है पट्टन देवी, क्या कीजिएगा। मगध। आई बात समझ में यहाँ तक? और देखिए, गांधी सेतु का निर्माण यहीं पे हुआ है और भव्य लगता है, आज तक टूटा नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल, गांधी सेतु पुल। और बहुत कुछ है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। इंडिका, एकदम इंपॉर्टेंट है, दिमाग में यहाँ बिठा लो। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, दिमाग में बिठा लीजिएगा आप लोग। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद, पुष्पपुर, ये सब नाम है उसका। मगध का पुराना नाम, बिहार का पुराना नाम मगध। ठीक है, अब देखिए, अभी तक ले पटना नाम नहीं पढ़ा है। देखो, भले कहीं कहीं पटना, कहीं कहीं पाटलिपुत्र लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं पटना, इसका मतलब क्या है?
तो बताइए, राजगिरी से मगध की राजधानी पटना किसने किया था? माने पाटलिपुत्र जो भी हो, अजीमाबाद हो, किसने किया था? उदयन। पहले मगध की राजधानी बिंबिसार के समय, अजातशत्रु के समय वहीं था, राजगिरी ही था मगध की राजधानी। बाद में कहाँ किया गया? उदयन के समय पटना किया गया। ठीक है, पटना हो गया। उसके बाद उस पाटलिपुत्र के नाम धीरे धीरे शेर ससुरी आते हैं, शेर ससुरी उसका नामकरण क्या कर देते हैं? पटना कर देते हैं। तो शेर ससुरी का ही नाम रखा गया है पटना, पाटलिपुत्र का नाम पटना। याद रखिएगा इस बात को। लिखेंगे अभी और कुछ कुछ, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? क्या लिखे हैं? बिहार का पुराना नाम मगध। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु के समय कहाँ शासन था? वहीं पे किया था ये लोग। इसका लड़का था उदयन, उसने कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। पटना का कुछ विकास चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भी किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। उनकी पुस्तक थी इंडिका। इंडिका में उन्होंने पटना के खूबसूरती के बारे में वर्णन किया। एक चीनी यात्री भी खूब पटना के बारे में बताया। पटना का अन्य नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद, पटना। सिखों के अंतिम गुरु का जन्म यहीं पर हुआ था। ये धार्मिक स्थल भी बन गया तरह से। और एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल यहीं पे है ना? गांधी सेतु पुल यहीं पे है। और क्या बताएं आप? पटना नामकरण कौन किए थे? तो शेर ससुरी किए थे 1661 में बाबू। 1540 से 45 में इसका नामकरण क्या हो गया था? पटना। ठीक है, पहले यहाँ तक क्लियर कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज़्यादा क्लास नहीं है आज का, बस खाली इसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे आप लोग को, बाकी सब एंड हो जाएगा पूरा चैप्टर। उतारिए थोड़ा सा, फास्ट करो मेन मेन टॉपिक्स। आइए बाबू, अब बताइए कि जो बिहार की राजधानी पटना बनी थी, तो पाटलिपुत्र से नाम पटना किसने किया था? देखिए, एक अंग्रेज था, ब्रिटिश था, जिसका नाम क्या था? जॉर्ज गास्टिन ना? अनाज भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण किस लिए किया गया था? अनाज को रखने के लिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अंतिम रूप से जा करके, अंतिम रूप से बिहार की राजधानी क्या हो गई? पटना हो गई। ठीक है, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना कर दिए थे। इन्होंने रुपया का चालन किया। मतलब यही रुपया का आविष्कार, रुपया जो था ना पहले दिनार वगैरह ऐसा ही सब था ना, दिनार नाम था, दिनार वगैरह। अब रुपया फिर बाद में ही इनके ही शासनकाल में रुपया कहलाने लगा वो। आज तक हम रुपया कहते हैं। कहीं कहीं डॉलर है, कहीं कहीं येन है ना, रियाल है, कहीं कहीं दिनार भी है ना, गल्फ देश में। तो इन्होंने रुपया का चालन किया। उसके बाद आते हैं धुआं निरोधक कानून। एक और लिख देते हैं बाबू, नोट में कर लीजिएगा। ये खत्म हो गया ना मेरे भाई, ये खत्म हो जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बता दो। इंडिका, एकदम याद रखिए ब्रेन में, यहाँ पे नोट में कर लिख लीजिएगा एक। धुआं निरोधक कानून, धुआं निरोधक कानून 1863 में ना।
कोलकाता में बना, कोलकाता नहीं आ रहा है, ये पूरा को हम मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर एकदम। ये सब उतारिए, क्या होगा लगभग आप लोग को। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछें, एक बताइएगा ना, पूछें, चुपचाप रहिएगा। बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यस, डरिए मत, ठीक है, पटना में हुआ था ना। जितना पढ़े सब पटना के बारे में पढ़े हैं। एशिया के सबसे लंबा पुल कौन है? गांधी मंदिर ना है, गांधी सेतु। गांधी सेतु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पटना का अन्य नाम याद है आप लोग को? क्या क्या है? और ये एक और था, आजमाबाद। ये सब पटना का अन्य नाम है, सब तो यहीं पे है। कोई दिक्कत? बिम्बिसार के लइका, अजात शत्रु, अजात शत्रु के लइका, उदयन के दादा बिम्बिसार। गड़बड़ा जाते हैं आप लोग। चलिए अब देखते हैं बाबू, हम लोग किसका देखते हैं? अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव। एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव में, ओके। इसको उतारिए। चलिए बाबू, अब ऑब्जेक्टिव बताते हैं आप लोग को, है ना। ऑब्जेक्टिव पहले यहाँ से हम पूछ लेते हैं, उसके बाद हम बोर्ड पे लिखवा देंगे आप लोग, जो रह जाएगा। बताइएगा ना, बता दो। पेरिस की, सबको किताब बंद करें अपना अपना। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? पेरिस की, मतलब जो फ्रांस का विकास था, पेरिस, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन बोले, एबनेजर हावर्ड, सैमुअल क्रॉम्पटन, ले कार्बूसियर, बैरन हॉसमैन। बहुत अच्छा। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन बोलते हैं, प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति। आक्रामक प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, सभी। बताइए क्या होगा? सीमित क्षेत्र। क्या होगा? सीमित क्षेत्र। और बोलते हैं, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य। संपत्ति। कैसा? संपत्ति। आगे बढ़े। बाबू ध्यान दो, खुरखरना। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन बोले, पहला जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, दूसरा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, तीसरा शिथिल अर्थव्यवस्था, चौथा सभी। मुद्रा प्रधान। एक प्रतियोगी उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो कहिएगा मुद्रा प्रधान, मुद्रा प्रधान। अगले बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में। बहुत अच्छा। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी? चलिए गुड। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1850, 1855, 1860, 1870। कब? 1870। बहुत बढ़िया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवियों वर्ग के लिए वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक, मध्यम, कृषक, सभी वर्ग। श्रमिक का, वेरी गुड। नहीं बाबू, इसमें सभी दिया है। देखो, श्रमिकों का भी, कृषक का भी, ठीक है, मध्यम का भी, सही में सबका शोषण हुआ पूंजीपति के द्वारा। श्रमिक नहीं कर सकते। अब जो मध्यम वर्ग बना था तो श्रमिक से ही मध्यम वर्ग बन गया था, कुछ पढ़े लिखे थे वही बन गए थे, तो हम कह सकते हैं सब। बहुत अच्छा, गुड।
टेनमेंट्स क्या था? काम चलाऊ मकान था कि एक महल था कि एक पक्के मकान थे कि बड़े मकान थे? काम चलाऊ मकान थे। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? लंदन में पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच, दूसरा पेरिस में, तीसरा न्यूयॉर्क में, चौथा इनमें से कोई नहीं, लंदन में। वेरी गुड। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? 1863, 1864, 1865, 1866? 63 में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड, विलियम, नेपोलियन तृतीय, हॉसमान? यस, एबेनेजर हावर्ड। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1898, 1899, 1995, 1892? 1898। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। वेरी गुड। 16 का कैट दिया ना आप लोग का? हाँ दिया। 17, पटना का प्राचीन नाम क्या था? राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी, नालंदा? पाटलिपुत्र। बहुत अच्छा। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1757, 1764, 1786, 1857? बोलिए। 1786। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? सासाराम, दरभंगा, हाजीपुर, गया? गया। मगध की शुरुआत गया, राजगीर। याद करो। कोई दिक्कत इसमें? ये खत्म हो गया। अब देखो इसमें आइए, बताइएगा आप लोग, है ना बाबू? जो ऐसी होगा देखिएगा, बताइएगा। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? बताइए। अरे अभी जो याद है बोलिए कम से कम। आंसर क्या होगा इसका? आक्रामक प्रवृत्ति। दूसरा, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? हैं? सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति। ठीक है ना? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। आगे बढ़ते हैं। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, इसका नाम है सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1898। 1898 में। आगे बढ़ते हैं। पटना में गोलघर किस उपदेश से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। बिहार का प्राचीनतम नाम? सॉरी, बिहार का हमको ये प्राचीनतम नाम। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है बिहार में रहने वाला? तो कहिएगा राजगीर चाहे गया। गया कह देते हैं। चलो, गया पूरा पहाड़ी से घिरा था, उधर ही सब स्टार्टिंग हुआ था। गया सबसे प्राचीनतम नगर है, गया। समझ गए? बिहार का पूरा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी है। बाकी जो हम बता दिए हैं सब छोड़ दिए हैं। जितना भी इसमें बोले हैं आपको जितना याद है उतना छोड़ दिए हैं। बाकी एक गो है, 9 गो है। 9 गो याद कर लीजिए, पूरा चैप्टर खत्म है। क्लियर है? बात समझ आप लोग को आया? बताइए, पहला हम लोगों के यहाँ ट्रेन कब चला था? ट्रेन 1853 ना यार? 1853 में चला था। कहाँ से कहाँ? कितना किलोमीटर? क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। भूमिगत ट्रेन कब चला था? भूमिगत यानी मेट्रो 1863 लंदन था। 1984 कब था? 1984 में। कहाँ चला था? कोलकाता। दिल्ली में 2002 में। ठीक है, दिसंबर 2002 में स्टार्ट हुआ था दिल्ली में। और क्या था पूछा है आप? 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई ना। भारत का वित्तीय राजधानी सब पूछता एग्जाम में। पूछेगा भारत की वित्तीय राजधानी तो मार दीजिएगा दिल्ली, हो जाए गलती। भारत राजधानी दिल्ली है लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। ये सब घबराना नहीं है। वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। ये आप लोग का जो चैप्टर है बाबू, चैप्टर कितना था? 6 था ना। चैप्टर 6 जो है आप लोग का यहाँ से पूरा का पूरा खत्म होता है, पूरा समाप्त।
ये पूरा जानते हो कितनी क्लास है हिस्ट्री का, ये बता रहे हैं आप लोग को। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता, हम झूठ नहीं बोल रहे, मजाक नहीं, ईमानदारी बता रहे हैं, अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो पूरा क्लास जितना पढ़ा दिए ना, 3 गो वीडियो बना इसका ना, एक वीडियो में 1 घंटा में खत्म हो जाता। पूछो क्यों? हमको लिखना नहीं था, क्या करते हैं, बोर्ड पर से घसकाते आ जाता, पढ़ देते हैं, काम खत्म, फिर एक फिर आते हैं, फिर पढ़ देते हैं। अरे यार 1 घंटा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ईमानदारी बता रहे हैं आप लोग को, 1 घंटा में खत्म पूरा, समझ गए आप लोग। चलिए लिखना भी हमको, समझाना भी, हर चीज़ करना है। इसको उतारिए, चलिए कल 7 स्टार्ट करेंगे हम लोग, उतारो।